हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम 17 से लेके 75 तक के सम कंप्लीट सेक्शन को कवर कर लेंगे। इससे हमारा राजस्थान एक्साइज एक्ट 1950 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 70 बात करता है पावर ऑफ एक्साइज ऑफिसर टू कंपाउंड ऑफेंसेस। किनके पास पावर है? एक्साइज ऑफिसर के पास पावर है कि वो कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंसेस को। ऑफेंसेस कौन कौन से ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है? सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन एज मे बी स्पेसिफाइड। जो स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज की है उसको ध्यान में रखते हुए कौन? एक्साइज कमिश्नर और एक्साइज ऑफिसर जो स्पेशली एम्पावर्ड है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं फ्रॉम एनी पर्सन, किसी पर्सन के द्वारा एक्सेप्ट फ्रॉम एनी पर्सन हुज लाइसेंस, जिसका क्या लाइसेंस परमिट पास जो क्या है लाइबल है टू बी कैंसिल एंड सस्पेंडेड अंडर दिस एक्ट। जो पर्सन का जो लाइसेंस परमिट और पास है वो क्या हो गया? लाइबल हो गया कि उसको क्या किया जाए? कैंसिल किया जाए, सस्पेंड किया जाए। तो उसको क्या कर सकता है? एक्साइज कमिश्नर ऑफिसर एक्सेप्ट कर सकता है। और किसको? और हु इज़ रीजनेबल सस्पेक्टेड ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर, और जो पनिशेबल है, उसने क्या किया? ऑफेंस कमिट किया गया है इस एक्ट के अंदर, तो उसको भी क्या कर सकता है? एक्सेप्ट कर सकता है। अ सम ऑफ मनी, अब मनी की रिगार्डिंग में क्या किया है? जो नॉट लेस देन 5000 रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग, जो 5000 से कम का नहीं होगा, ठीक है। और एक्सीडिंग में बात की जाए जो 10 टाइम्स ऑफ एनुअल फीस, जो लाइसेंस का जो एनुअल फीस है उसका 10 गुना नहीं होगा, ठीक है। 10 टाइम्स का नहीं होगा। एक्सीडिंग कितना बता दिया? 10 गुना नहीं होगा। किसका 10 गुना नहीं होगा? लाइसेंस फीस का 10 गुना नहीं होगा। इन रेस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बॉन्ड्स एंड होलसेल वेंट्स एंड, अब यहाँ भी इंपॉर्टेंट आ गया, एंड नॉट मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस। 2 गुना तो किसका नहीं होगा? 2 टाइम्स नहीं होगा एक्सक्लूसिव प्रिविलेज, जो हमने कहाँ पढ़ा है? सेक्शन 24 और 26 के अंदर हमने पढ़ा है एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस क्या होते हैं, ठीक है। उसका 2 गुना नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस फीस का कितना नहीं होना चाहिए? लाइसेंस फीस का 10 गुना नहीं होना चाहिए, 10 टाइम्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट बात करता है अमाउंट इन केस ऑफ लिकर। किसके केस रिगार्डिंग हो गया? लिकर और बियर शॉप अलोंग विद अदर लिवाइस एप्लीकेबल फ्रॉम टाइम टू टाइम इन lieu of such cancellation, suspension or by way of composition for such offence may have been committed. The case may be, and in all cases whatsoever in which may have been committed, the case may be, and in all cases whatsoever in which any property has been seized। जिसमें क्या किया? कोई प्रॉपर्टी सीज करी है जो लाइबल है कन्फिस्केशन के अंदर, ठीक है। तो आप उसको क्या कर सकते हैं? रिलीज़ कर सकते हैं। एंड ऑल सच प्रॉपर्टी, तो आप उन सब प्रॉपर्टी को क्या रिलीज़ कर सकते हैं। अब इस पर भी हम क्या दे दिया गया? एक्सेप्शन दे दिया है, ठीक है। इस पर भी क्या हो गया? एक्सेप्शन आ गया है दैट एन एक्सेसिबल आर्टिकल ऑन पेमेंट ऑफ अ वैल्यू देयर इज एस्टिमेटेड बाय द एक्साइज ऑफिसर। किसी एक्सेसिबल आर्टिकल है जिसकी वैल्यू पेमेंट की एस्टिमेट कर दी एक्साइज ऑफिसर ने, तो आप उसको क्या नहीं कर सकते हो? उस प्रॉपर्टी को रिलीज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। उस आर्टिकल को रिलीज़ नहीं कर सकते हो। एंड कॉन्फिस्केटेड ऑफ एक्साइज आर्टिकल, कोई आर्टिकल है ना जिसे जब्त कर दिया गया है, ठीक है, उसको भी आप क्या नहीं कर सकते हो? जो ऑफिसर द्वारा जब्त कर दिया गया है उसको भी आप क्या नहीं कर सकते? रिलीज़ नहीं कर सकते। दो चीज़ों को हम रिलीज़ नहीं कर सकते। पेमेंट के रिगार्डिंग बात की जो एस्टिमेट कर दिया है ऑफिसर ने, ठीक है। एक्सेसिबल आर्टिकल के पेमेंट को एस्टिमेट कर दिया और उसको जब्त कर लिया, तो उन दो को हम नहीं कर सकते रिलीज़। बाकी सभी चीज़ को क्या किया? रिलीज़ किया जा सकता है, पर कुछ कंडीशंस दी गई है। अमाउंट की रिगार्डिंग बोल दिया नॉट लेस देन 5000 रुपीज़, और एक्सीडिंग में बोल दिया जो 10 टाइम्स नहीं होना चाहिए लाइसेंस फीस के, और 2 गुना नहीं होना चाहिए एक्सेसिबल प्रिविलेजेस के लिए। अब प्रोवाइडेड कहता है दैट नो सच कंपोजिशन शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम एनी ऑफिसर और सर्वेंट। किसी ऑफिसर या सर्वेंट से हम क्या नहीं कर सकते? ये कंपोजिशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर दिस एक्ट कमिटेड बाय द सच ऑफिसर और सर्वेंट, ठीक है। आप इसमें पूरा तरह से हटा दिया गया, प्रोहिबिट कर दिया गया है किनको? जो आप कंपोजिशन कर रहे हो, ठीक है, जिनके साथ आप कंपाउंड के लिए सोच रहे हो कि कंपाउंड हो सकता है ऑफेंस, वो नहीं हो सकता है। वो किसके द्वारा किया गया हो? अगर वो एक्साइज ऑफिसर या सर्वेंट के द्वारा किया गया हो,
अब ये नेक्स्ट जो इसका प्रोवाइडेड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडेड फर्दर कहता है दैट नो ऑफेंस ऑफ मैन्युफैक्चर पोजेशन फॉर सेल ऑफ एक्सेसिबल आर्टिकल पनिशेबल अंडर सेक्शन 54 शैल बी कंपाउंडेड। जो सेक्शन 54 के अंदर हमने पेनल्टी के बारे में पढ़ा था। क्या पेनल्टी क्या था? जो आप क्या कर रहे हो अनलॉफुली तरीके से इंपोर्ट ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट से क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर से क्या कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो। तो जो अनलॉफुली आप लेके आ रहे हो आर्टिकल्स को इंपोर्ट ट्रांसफर मैन्युफैक्चर से, ठीक है, उसको क्या कर रहे हैं, प्रोहिबिट कर रहे थे, पेनल्टी लगा रहे थे। उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन कर दिया है कि उसके रिगार्डिंग कोई कंपाउंड नहीं होगा, कोई कंपनसेशन नहीं होगा। सबसेक्शन सेकंड बोल रहा है ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी टू सच ऑफिसर द अक्यूज पर्सन इफ़ इन कस्टडी। अगर आप वो पेमेंट कर देते हो सम ऑफ मनी, ठीक है, अगर वो पर्सन अक्यूज्ड है, ठीक है, अगर वो पर्सन अक्यूज्ड है वो क्या है कस्टडी में, तो आप क्या कर देंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। अगर वो प्रॉपर्टी आपने क्या कर दी, सीज कर दी, तो उसको क्या कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। और उसके बिहाफ में अब कोई अदर प्रोसीडिंग नहीं होगी। नो फर्दर प्रोसीडिंग शैल बी टेकन अगेंस्ट सच पर्सन और प्रॉपर्टी इन रेस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस। अब उस ऑफेंस की रिगार्डिंग में उस पर्सन पे भी कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी और उस प्रॉपर्टी के पर भी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर वो पर्सन क्या कर देता है, जो पेमेंट है अमाउंट वो पे कर देता है। अब हम राजस्थान एक्साइज एक्ट का लास्ट चैप्टर 10 को कवर करते हैं। चैप्टर 10 की रेंज कहाँ से है, सेक्शन 71 से लेके 75 तक के सेक्शन को कवर करता है सेक्शन 10। ये लास्ट वीडियो रहेगा क्योंकि इसके अंदर हमारा चैप्टर 10 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 10 का सेक्शन 71 बात करता है एग्जम्पशन के रिगार्डिंग। नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अप्लाइड टू इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल और सप्लाई टू एनी बोनाफाइड मेडिकेटेड। हमने यहाँ क्या वर्ड यूज़ किया है, इंपोर्ट को, मैन्युफैक्चर पोजीशन सेल को, बट यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं है। तो जो वर्ड यूज़ किए गए हैं आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए, जो वर्ड यूज़ नहीं किया उसको अलग से मेंशन कर दीजिए ताकि एमसीक्यू में बहुत क्लियर हो। पर और यहाँ वर्ड क्या किया है, यूज़ किया है बोनाफाइडली। पर हमने प्रीवियस सेक्शन में ये पढ़ा था जो नॉट बोनाफाइडली हो तो हम उसको रिगार्डिंग पेनल्टी या पनिशमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ वर्ड क्या गया है, बोनाफाइडली मेडिकेटेड आर्टिकल और मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ किया बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, ठीक है। तब क्या होगा, तब एक्सेप्ट इन सो फार एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गज़ेट जो डायरेक्ट कर सकता है, वेयर इन ओपिनियन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट रिजनेबल ग्राउंड एग्जिस्ट फॉर डूइंग सो the state government may by like notification and subject to such condition and restriction as it may impose। तो क्या कर सकती है वो, कंडीशन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है, एंड द पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन और एनी एक्सेसिबल आर्टिकल ऑल और एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर either throughout the territory to which this act extend or in any specified part thereof or any specified period of occasion। स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर है, उसको क्या कर सकती है, एग्जेम्प्ट कर सकती है या कोई कंडीशन रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकती है किसी क्लास ऑफ पर्सन पे या किसी आर्टिकल्स पे, एक्सेसिबल आर्टिकल के ऊपर, या कोई प्रोविज़न इस लॉ का, कोई रूल हो गया, कहाँ पर थ्रू आउट द टेरिटरी कर सकती है, किसी पार्ट के अंदर कर सकती है, किसी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कर सकती है, ओकेज़न के लिए कर सकती है। ये सब सेक्शन 2 के अंदर हमको पावर बताई गई है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एग्जेम्पशन के रिगार्डिंग। सबसेक्शन 3 बात कर रहा है एवरी नोटिफिकेशन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। कहाँ पर दिया जाएगा, स्टेट लेजिस्लेशन एट द सेशन देयर ऑफ नेक्स्ट फॉलोइंग एंड शैल बी लाइबल टू बी रिस्ट्रेन्ड और मॉडिफाई। आप उसको क्या कर सकते हो, रिस्ट्रेन कर सकते हो, मतलब आप उसका विघटन कर सकते हो कि नहीं हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, रेजोल्यूशन ऑफ दैट हाउस, किसके द्वारा, रेजोल्यूशन के द्वारा। अब सेक्शन 72 बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड नोटिफिकेशन। ऑल रूल्स मेड एंड नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट। बट हमने कहीं एक जगह पढ़ा था जहाँ पर हमको पब्लिकली नोटिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सेक्शन को इसके साथ में क्या करना, लिंक ज़रूर करना। यहाँ पे बोला है कि हमको क्या करना है, शैल बी पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजट एंड शैल देयर अपॉन हैव एक्सेप्ट अफेक्ट एज इफ enacted in this act
फ्रॉम द डेट ऑफ सच पब्लिकेशन फ्रॉम सच अदर डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन दैट बिहाफ। कोई डेट स्पेसिफाइड के लिए तब आपको क्या करना है, पब्लिकेशन की वो भी आपको मेंशन करनी है, ठीक है, इस एक्ट के अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 72 के अंदर हमने ये देखा है कि आपको क्या करना है, पब्लिश करना है ऑफिशियल गजट के अंदर। एक्सेप्ट पब्लिकेशन विदाउट प्रीवियस पब्लिकेशन के लिए हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 41 के अंदर, 41 के प्रोवाइडेड के अंदर हमने पढ़ा था। 41 बात किसकी कर रहा था कि पावर क्या है स्टेट गवर्नमेंट की रूल्स मेकिंग के रिगार्डिंग, और उसका प्रोवाइड हमें ये बोल रहा था दैट एनी सच रूल्स मेड विदाउट द प्रीवियस पब्लिकेशन द स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर, उसका अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि वो इन्फोर्स में लाना चाहिए तो आपको पब्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमने कहाँ पढ़ा था, सेक्शन 47 के प्रोवाइडेड में। और यहाँ हम सेक्शन 42 में 72 के अंदर पढ़ रहे हैं कि पब्लिकेशन क्या होगा, ऑफिशियल गजट में होगा। अब हम सेक्शन 73 बात करते हैं, बार ऑफ सटन सूट्स। सटन सूट को क्या की गई है, बार कर दी गई है। नो सूट प्रोसिक्यूशन एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग, कोई सूट या प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं किया जाएगा। Proceeding shall against the state government or against any officer or person or anything in good faith done or instated to be done in pursuance of this act। कोई चीज़ गुड फेथ में की गई है बाय स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑफिसर के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा, तो आप उसके ऊपर क्या कोई सूट इम्पोज नहीं कर सकते, कोई अदर लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। तो ये कब इंसर्ट हुआ था, ये इंसर्ट हुआ था 1961 के अंदर, सेक्शन 73। अब सेक्शन 74 बात करता है पावर एक्सेसिबल फ्रॉम टाइम टू टाइम। एनी पावर कन्फर्ड बाय दिस एक्ट ऑन द एक्साइज कमिश्नर, किसके द्वारा, एक्साइज कमिश्नर द्वारा, ऑन द एक्साइज कमिश्नर मे बी एक्सरसाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम एज ओकेजनल रिक्वायर्ड। तो वो क्या होगा, टाइम टू टाइम क्या की जाएगी, ओकेजनली रिक्वायर्ड है वो क्या की जाएगी, कन्फर्ड की जाएगी। अब जो ये सेक्शन 75 है, अब वो क्या कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया। कब ओमिट किया गया, ये 1957 के अंदर ओमिट किया गया। हमारा शेड्यूल एक है जो डिलीट कर दिया गया और एक शेड्यूल हमारा कब ऐड किया गया वो हम अब देखते हैं। शेड्यूल फर्स्ट को डिलीट कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है शेड्यूल फर्स्ट कब डिलीट हुआ है। शेड्यूल फर्स्ट डिलीट किया गया है 1967 के अंदर, ठीक है। और शेड्यूल सेकंड को कब ऐड किया है, ये तो हो गया डिलीट, ये डिलीट के रिगार्डिंग पे बात कर रहा है, ठीक है। और ऐड कब हुआ है, ऐड किया गया है 1961 को सेकंड शेड्यूल। अब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।